तो गाइस आज हम बात करते हैं नेहा आशीष तिवारी की देवरानी कंचन तिवारी के बारे में। उनका एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें बकायदा उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं ये पोस्ट करने पे मजबूर हो गई हूँ, मुझे जानना है कि मैंने कब किसका किस दुख में साथ नहीं दिया था। मुझे मेरा जवाब चाहिए, अगर मेरा जवाब नहीं मिला तो मैं अपने आप को खुद प्रूव कर दूँगी। इस तरीके का उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती हूँ क्योंकि त्यौहार के कारण मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कब किसका साथ नहीं दिया था जो मेरे लिए इस तरीके का बोला जा रहा है। मुझे मेरा जवाब चाहिए। तो गाइस मैंने नेहा दीदी के बारे में मैं नेहा दीदी के बारे में बात करती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है नेहा दीदी की कि आजकल जो है ना उनका एक अलग ही रूप देखने के लिए मिला है, अलग ही एटीट्यूड। अगर उनसे कोई उनके अगेंस्ट बातें कर रहा है, कोई भी रिएक्शन चैनल वाले अगर उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं या उनके थंबनेल का यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जा रही हैं, भड़क जा रही हैं, गाली गलौज। जिस तरीके से उनकी मम्मी भी वीडियोस के आके, आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि मतलब उनकी फैमिली ने इस तरीके का बर्ताव किया हो। जिस तरीके से उनकी मम्मी ने बद्दुआ दिया, ठीक है वो उनकी मम्मी अपनी जगह पे सही थी, लेकिन एक तरीके से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से हमने देखा है यहाँ पे सब कम उम्र के ही लोग हैं जो वीडियोस बनाते कर, उनमें उतनी समझ नहीं है, वो जो देखते हैं वही बोलते थे। पर क्या उनकी मम्मी का वो बोलना सही था कि मैं बद्दुआ देती हूँ कि वो इंसान अपने बेटे से दूर हो जाएगा, उसको भी इतनी ही तकलीफ़ होगी, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला करके, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। जबकि उनके भैया उनको खींच करके तिवारी जी ले करके भी गए क्योंकि उनको लगा कि मम्मी और भी ज़्यादा बोलती जाएगी करके। तो नेहा दीदी के लिए अगर कोई भी अगेंस्ट में बोल रहा है, कोई कमेंट भी वीडियोस पे कर रहा है तो बोल रही है मेरे कमेंट्स को सजाया जा रहा है। तो भाई अगर किसी की वीडियोस पे कमेंट आएगा अगर आपके खिलाफ, क्योंकि दीदी देखो मैंने आजकल देखा है कि आपका खिलाफ बहुत लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं क्योंकि आपका नेचर या आपकी चीज़ें जो हैं लोगों को पसंद नहीं आ रहे। मैंने आपकी लाइव भी देखी है, लाइव में भी लोग आपसे बोलते हैं कि आप इतना एटीट्यूड के साथ क्यों बातें कर रही हैं, आप इतनी गुस्से में क्यों बातें कर रही हैं। तब आप बोलती हैं कि मेरा यही टोन है। नहीं, हमने कभी भी आपको इस तरीके से इस टोन में कभी बातें करते नहीं देखा, या आपको नहीं लग रहा होगा पर सामने वाले को लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा बदलती जा रही हैं। जो आपका ये बदलता स्वभाव है ना आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच के ले जा रहा है। जितना नेगेटिव कमेंट्स आपके लिए नहीं आ रहे ना, आपके वीडियोस पे नहीं आ रहे, उससे ज़्यादा सचिन भाई के वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव आपके लिए। लोग उनके साथ खड़े होकर आपके लिए गंदे कमेंट कर रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप दो पब्लिक को, जब आपने बोला कि मैं इस यूट्यूब को अपनी फैमिली मानती हूँ। आपने एक तरफ ये यूट्यूब को फैमिली बोलती हैं और दूसरी तरफ बोलती हैं कि मैं सारी बातें नहीं बताऊँगी, जितनी बताने जैसी है सिर्फ उतनी ही बातें बताऊँगी। तो अगर जब आप सोशल मीडिया पे अपना सब कुछ रखती हैं, सब कुछ दिखाती हैं, तो पब्लिक तो पूछेगी ही ना कि मतलब क्या हुआ था आपके और सचिन भाई के बीच में, जो इतने खूबसूरत, इतने अच्छे भाई बहन के रिश्ते होने पर आपने उनको सबसे अच्छे वाले दिन, सबसे अच्छे मौके, अपने ख़ास मौके पे नहीं बुलाया। जो खुशी वो आपकी ज़िंदगी में देखना चाहते थे। उन्होंने अपने वीडियोस में बोला है कि मैं हमेशा चाहता था कि नेहा दीदी खुद से जब भी उनकी लाइफ में कुछ आएगा मैं भोपाल जाकर वहाँ पे दिया जलाऊंगा, जैसा कि उन्होंने उस गंगा जी में दिया जलाया हुआ था करके। तो लोगों के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। बेहतर यही होता गाइस कि नेहा दीदी सचिन भाई से एक कॉल करके, जिस तरीके से सचिन भाई पूरी बातों को नेहा दीदी ने बोला कि मैंने तो किसी को नहीं बुलाया था, बुलाने वाला काम भी किया था क्या। एक तक तो वो आपके भाई हैं, आपने उनको बुलाया नहीं, ऊपर से आप इस तरीके का गंदा टॉन्ट मार रही हैं। तो बुलाने वाला काम, तो लोगों को तो ऐसा लगेगा ना ऐसा क्या काम कर दिया जिससे बुलाने वाला काम नहीं किया। क्या आप लोगों के रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। लोगों के दिमाग में जैसी चीज़ें चलेगी उस तरीके का लोग वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो बेहतर यही होता कि नेहा दीदी जाती, सचिन भाई से क्लियर करती और वहीं बोलती कि इस चीज़ को अभी यहीं रोको, ये बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है, भाई बहन के रिश्ते ख़राब हो रहे, ख़त्म हो रहे हैं, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं बुलाया, उस तरीके की बात करके एक ही चीज़ नेहा दीदी और सचिन भाई दोनों ही बोलते। सचिन भाई ने बोला कि मुझे इन्विटेशन मिला था पर मैं नहीं पहुँच पाया, और नेहा दीदी ने बोला कि
इनविटेशन हमने दिया ही नहीं था, बुलाने वाला काम किया क्या? तो इससे क्या समझेगी पब्लिक? इससे और नेगेटिविटी। मनीषा आती है लाइव में आकर बोलती है बहुत ही ज़रूरी बातें करनी है, मैं सबको सच बताने वाली हूँ, जो सच है मैं वही बताऊँगी, लेकिन वो बताती नहीं है, बोलती है जब समय आएगा तो इससे तो यही लग रहा है ना कि भोपाल में कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था। तो ऐसी क्या चीज़ें हुई थी? तो अपने हिसाब से जिनको जो चीज़ें आ रही है, समझ में आ रही है, वो उस तरीके का बोल रहे। मतलब आप लोगों के बीच में भी फ़ोन पे या किसी तरीके की बातचीत नहीं हो रहे हैं, आपके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। अगर आपके रिश्ते सही होते तो आप लोग आपस में बातें करके मैटर सॉर्ट आउट कर लेते। ये इतनी नेगेटिविटी नहीं फैलती और इतना गंदा ख़राब नहीं होता जिस तरीके का यूट्यूब पे गंदगी मच गई है। जो भी आता है, सिर्फ ये जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनको ये पता है कि वो कुछ भी डालेंगे यूट्यूब पे चलने वाला है, उनकी वीडियोस जाएगी, तो कुछ भी गंदगी फैलाओ, कुछ भी बोलो, किसी भी रिश्ते पे उंगली उठता है, उठाओ, करो, मतलब कुछ भी बोलना है करके। और जो इनकी देवरानी है कंचन, इनका एक मतलब ये इस तरह मैंने इनको इंस्टाग्राम पे भी देखा है, अच्छे अच्छे से शॉर्ट्स वीडियो बनाती हैं, डालती हैं करके। मतलब यूट्यूब पे भी देखा है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है उनके, लेकिन उनको भी कुछ चीज़ें ऐसी लगी थी कि मतलब नेहा दीदी ने शायद उनके लिए बोली थी, उनको बुरा लगा था। उन्होंने बोला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों की लाइफ में झाँकूँ ताकूँ, लोगों के बारे में जानूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल जाता है तो मेरी बातें भी लोगों तक पहुँच जाती है, मेरी बातें लोगों तक पहुँच जाती है तो लोगों की बातें भी मेरे तक आ जाती है करके। मेरे घर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, लोग अपनी खुशियों में बिजी हैं, अपनी चीज़ों को खुश हो के सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, पर मेरे घर का माहौल इतना ख़राब हो गया है कि पति भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पति भी उनको चुप करा रहा है कि तुम गलत हो। वो अपने परिवार से भी जवाब मांग रही है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे बताओ तो सही। अगर मुझे पता चले कि मैं इस जगह पे गलत हूँ तो मैं पैरों में सर रख के माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर मैं गलत कहाँ हूँ मुझे सिर्फ ये जानना है। तो नेहा दीदी, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, जिस तरीके से आपने अपने सास ससुर के साथ भी बहुत सारे मनमुटाव थे, बीच में आपने वीडियोस भी डाला था, आपने बोला भी था कि अब आप भोपाल नहीं जा, मतलब उन लोगों तक नहीं जाने वाले, फिर भी आपका सास ससुर के साथ रिश्ता सही हो गया ना, तो आप अपनी देवरानी के साथ भी कर लीजिए ना, क्योंकि अब तो आप नए घर में जा रही हो, उस घर में जाना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, ये तो सिर्फ प्यार और बोलते हैं ना मिले जुले भर का रिश्ता है। तो प्लीज़ आप उनके साथ भी अपने रिश्ते को सही कर लीजिए, मत इतनी करवाहट रखिए, क्योंकि उनके मुँह से आपने कभी, हमने तो कभी नहीं देखा है, मतलब इंस्टाग्राम पे भी कभी नहीं देखा है कुछ बोलते हुए, यूट्यूब पे भी कभी नहीं बोला है। लेकिन कल उनकी कम्युनिटी देखी और एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने साफ बोला है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे पति की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, बच्चों का स्कूल है, उसके बाद भी मुझे सब कुछ छोड़ के मायके आना पड़ा है क्योंकि मेरे घर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो दीदी जाने दीजिए, आप ही बड़ी बन जाइए, आप ही समझदारी दिखाइए और इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दीजिए, इसको आगे आगे करके और मत बढ़ाइए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यार आप लोगों को इस तरीके से देख के। और आप ये जो छोटे छोटी चीज़ों पे नेहा दीदी रिएक्ट कर रही हैं कि मतलब मेरे खिलाफ़ कोई वीडियोस मत बनाओ, मैं सबके चैनलों पे स्ट्राइक मार दूंगी, कोई मेरे लिए वीडियो बनाएगा तो। बीच बीच में लाइव आ रही हैं, लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट्स दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी बोल रही हैं कि नहीं मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे सिर्फ हेलो दीदी, हाय दीदी का कमेंट दिखाई दे रहा है। आप लोग वीडियोज़ में कॉमेंट करते हैं, पर जब मैं लाइव आई हूँ तो सवाल नहीं पूछ रहे। तो लाइव में आप आती हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, पता नहीं वो आपको कमेंट दिखाई देते हैं नहीं दिखाते, मुझे नहीं पता, पर जब मैं लाइव में आपके आई रहती हूँ, आप लाइव आई रहती हैं, मैं देखती हूँ तो मुझे सारे कमेंट्स दिखाई देते हैं कि लोग आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, पर आप वैसे कमेंट्स को नहीं पढ़ती हैं। आपके लिए जो अच्छे कमेंट्स होते हैं आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ती हैं, और जो किसी भी क्वेश्चन आंसर का आप जवाब नहीं देती हैं। और आप अपनी देवरानी को माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं ना, तो प्लीज़ इस तरीके का माहौल मत करिए, कोई ऐसी चीज़ें मत बोलिए जिससे कि उनके घर का माहौल ख़राब हो, उनको इस तरीके से अपने पति और बच्चों से दूर रहना पड़े। क्योंकि उनका भी कहना है कि मतलब अगर उनके लिए
गाइस वो बोलती हैं, मतलब जो कंचन तिवारी है नेहा की जो देवरानी है, वो बोलती है कि जब मेरे लिए गंदे कमेंट्स किए जाते हैं, मेरे पति के लिए गंदे कमेंट्स किए जाते हैं किसी और के वीडियोस पे, कि अगर तेरे साथ भी वैसा ही होता कुछ तो तुम क्या करती, ब्ला ब्ला करके, तब तो कोई नहीं डिलीट करता है। आज जब मेरे वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं सामने वाले के लिए गंदा गंदा, तो मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं सारे कमेंट्स को डिलीट कर दूं, कम्युनिटी को डिलीट कर दूं। मैं क्यों करूं? मैं तो नहीं करने वाली हूं। उन्होंने क्लियर बोला है कि वो नहीं करने वाली हैं, और उनको उनकी वीडियोस में कोई कमेंट करना है, कुछ जानना है, तो वो कमेंट्स कर सकते हैं करके। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या ही चल रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने परपंच सोशल मीडिया पे चलते हैं, उतना तो लोगों के घर में भी नहीं चल रहे होंगे। सारा दुनिया भर का टेंशन, परपंच, यहाँ वहाँ, इस रिश्तों में लड़ाई, उस रिश्तों में लड़ाई, लड़ाई झगड़ा, कुछ प्यार की चीज़ें, अच्छी चीज़ें तो देखने के लिए वाईटी पे मिलती ही नहीं है। सिर्फ ऐसी चीज़ें, उनका उनके साथ रिश्ता खराब है, उनका उनके साथ रिश्ता है, किसी ने 2 बीवियाँ रख ली है, तो किसी ने 2 पति रख लिया है, तो कोई देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही है, तो कोई सास ननद एक दूसरे को घर से निकाल रही है, भगा रही है। मतलब यही सारी चीज़ें वाईटी पे देखने के लिए मिल रही है। आप लोग को क्या सीख मिलती है वाईटी से? आप लोगों को ब्लॉग देख करके कैसा लगता है? आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।